300 के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है और यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, क्योंकि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसमें आज जो राज्य लिया गया है केंद्र शासित प्रदेश वह लद्दाख है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो पर्सन बनते हैं यूपी पीसीएस में या यूपी आरओ में, वह उनकी स्थापना वर्ष से उन राज्यों की जो राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा या तटीय सीमा किन किन देशों से राज्यों से साझा करते हो, उनके क्षेत्रफल, उनकी विशेषताओं के अंतर्गत उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित झीलें, जलप्रपात, नदी, पर्वत श्रृंखला, दर्रे, खनिज, उद्योग धंधे, एग्रीकल्चर, संस्कृति, इन सभी चीज़ों से या उसके इतिहास से इन सभी से पर्सन आते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है हमारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और यह एक डेमो क्लास के टाइप में थी, यानी कि इसकी जो एक डिटेल क्लास आएगी उसमें भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश एक ही क्लास में, भारत के सभी तटीय प्रदेश एक क्लास में और भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले प्रदेश एक क्लास में वो एक इस तरह से 3 क्लास बनेगी। ये एक सेपरेट क्लास इसलिए दी जा रही क्योंकि चैनल पे 2-3 दिन से क्लास नहीं आई, तो आज शुरू करते हैं। आप जानते हैं MRT 300 प्रोग्राम, इसके अंतर्गत मोस्ट रिपीटेड थीम MRT का मतलब है, यानी कि 300 थीम ऐसी है जीएस में जिसमें यूपी स्पेशल भी है। जो लोक सेवा आयोग इन 300 थीम से पिछले 30 से 35 वर्षों से लगातार क्वेश्चन बना रहा है, यहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इससे अभी तक बाहर से क्वेश्चन नहीं बने। हाँ, ये है कि कुछ थीम को इस वर्ष रिपीट कर देगा, कुछ को नेक्स्ट वर्ष, बन रहे यहीं से ही। तो ऐसी सभी थीम को कलेक्ट करके उनकी क्लास चल रही है, इसी का नाम है MRT 300 पहल। और इसकी आज ये जो थीम की क्लास है वह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। आज जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है लद्दाख भारत के उत्तर में अवस्थित है और यह भारत के सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है यह भारत के उत्तर में अवस्थित है। इसी केंद्र शासित प्रदेश में भारत का उत्तरतम बिंदु जो आप जानते हैं इंदिरा कोल अवस्थित है। परीक्षाओं में बार बार इंदिरा कोल के बारे में पूछा जाता है, इंदिरा कोल कहाँ है? वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का सबसे उत्तरतम बिंदु और भारत का भी सबसे उत्तरतम बिंदु है। तो ये हमारा लद्दाख राज्य है। इसकी अपनी रणनीतिक महत्ता है क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है चाइना से, पाकिस्तान से, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान से जो हिस्सा लग रहा है वह डूरंड लाइन वाला, उस वहीं पर एक वाखन गलियारा है। वाखन गलियारे के बारे में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो हमारे आप जानते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये पर्सन यहाँ से आ सकता है। अब इससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं लद्दाख की। ये आप जान रहे हैं कि ये लद्दाख का मैप है, इस तरह का मैप यूपीएससी में कभी कभी ब्लैंक मैप देख के भी पूछ लेता है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी नदी बेसिन है, कौन सी झील का क्षेत्रफल है, या किस द्वीप का क्षेत्र, ये कौन सा द्वीप है, ऐसा भी यूपीएससी में पूछा गया है। तो कभी कभी यूपीएससी ऐसे पर्सन भी बना सकता है। यूपीपीसीएस की संभावना कम है कि मैप बेस ब्लैंक मैप दे दे किसी राज्य का या किसी केंद्र शासित प्रदेश का, पूछे कि ये कौन सा राज्य मिलान करे, तो ऐसे भी पर्सन बनते हैं। तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये वही है हिस्सा भारत के, ये देखो एक सीट टाइप का है, इसके ये यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये आपको पता होनी चाहिए। तो लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके बारे में सामान्य जानकारी जो है, यह केंद्र शासित प्रदेश नया केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो स्थापना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके बनाया गया। पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को, तो इसका स्थापना दिवस है कब है? 31 अक्टूबर 2019 को इसको जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं।
लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, ये आपको पता ही है। धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो इस अधिनियम के बारे में भी पूछ सकता है कि यह अधिनियम कब पारित किया गया। यह 5 अक्टूबर 2019 को पारित किया गया। इसके बाद ही 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई इस तरह से। और यह जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? सबसे बड़ा। क्षेत्रफल इसका इतना अधिक है तो सबसे बड़ा है। आपसे जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, न केवल उनकी सीमा से सटे राज्य, देश, उनका क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या का क्रम भी पूछ सकता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भौगोलिक तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ के भौगोलिक तथ्य क्या है? क्षेत्रफल कितना है इसका? 59,146 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो सीमा है, उत्तर में चीन से लगती है, अक्साई चीन वाले क्षेत्र से। पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, जिसको गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से, और दक्षिण में जम्मू कश्मीर राज्य से लगती है। यहाँ पर आपको पता है कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे काराकोरम, जास्कर, लद्दाख रेंज यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ नदियाँ हैं यहाँ पर, सिंधु नदी, श्योक नदी और जास्कर नदी। आपको मालूम है केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह तथा दूसरा कारगिल, और दोनों ही जिलों में स्वायत्तता परिषद की स्थापना की गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है दोनों का। जम्मू कश्मीर राज्य में पुग्गा घाटी है, जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है, उसी पर ही लद्दाख का पठार अवस्थित है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में ट्रांस हिमालय का ही भाग है। यहाँ पर मुर्खा घाटी है लद्दाख राज्य में। आपको पता है मुर्खा घाटी के बारे में और पुग्गा दोनों के बारे में यूपीएससी में प्रश्न बन चुका है। तो पुग्गा घाटी कहाँ पर है? पुग्गा एक भूतापीय ऊर्जा केंद्र है जो लद्दाख राज्य में, और मुर्खा घाटी कहाँ पर है? मुर्खा घाटी लद्दाख राज्य में। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी 2 राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी लेह है, जबकि शीतकालीन राजधानी इसकी कारगिल है। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि भारत में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। ऐसे राज्य भी बताने जिनकी 2 राजधानी है। लेह में राजधानी ग्रीष्मकाल में इस बनाई गई है क्योंकि जब ठंड का समय, गर्मी का अधिक समय रहता है, तो ठंडे स्थान पर इसकी राजधानी लेह में की गई है। यहाँ का जो प्रशासक होता है, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में राज्यपाल होता है, तो यहाँ का संवैधानिक प्रमुख का नाम है उप राज्यपाल, और जिसकी नियुक्ति भारत यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। स्थानीय शासन को यहाँ पर स्वायत्तता दी गई है। भारत के कई राज्यों में स्थानीय स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी की गई है, क्योंकि भारत के संविधान में इस तरह के प्रावधान है। तो यहाँ पर 2 स्वायत्तता परिषद है और दोनों ही जिलों में, एक लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद जो लेह जिले में है, एक कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद जो कारगिल जिले में। यहाँ पर लोकसभा की केवल 1 सीट है जो लद्दाख से है, जबकि विधानसभा सीट यहाँ पर नहीं है। आपसे पूछ सकता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बनते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कि इसमें विधानसभा सीटें कितनी है, विधान परिषद है या नहीं है, राज्यसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, विधानसभा यहाँ पर नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। जनसंख्या और भाषा से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, 2,74,000, काफ़ी कम जनसंख्या है। यहाँ पर जो जनघनत्व हो 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको पता है कि
सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस राज्य का है, सबसे ज़्यादा कम घनत्व किस राज्य का है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में जनघनत्व का क्रम पूछ सकता है। तो यहाँ का जनघनत्व कितना है, 4 है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वह है लद्दाखी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। अन्य भाषाओं में बाल्ती, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। पश्तो और सीला, ये भाषा सीना, ये भाषा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बोल जाती है। जब पर्सन संस्कृति से आता है तो भाषा पूछ लेता है, मिलान करने के लिए 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा कि ये भाषा इस राज्य में है या नहीं। तो जो बाल्ती भाषा या पश्तो भाषा या सीना जो भाषा है वह मिलान करने के लिए पूछ सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थिक जीवन और उनकी जो अर्थव्यवस्था या आर्थिक आजीविका का क्या साधन है उसके बारे में देखते हैं। आपको एक कॉमन कंसेप्ट बताते हैं। जो भी पर्वतीय क्षेत्र है या विषम जलवायु के प्रदेश है, विषम जलवायु के प्रदेश कौन से होते हैं, पर्वतीय, पठारी, मरुस्थलीय। वहाँ पर सापेक्षिक रूप से उद्योग धंधों का उस लेवल का विकास नहीं होता जिस लेवल का विकास, यानी कि उद्योग धंधे सेवा क्षेत्र का उस लेवल का विकास नहीं होता जैसा विकास मैदानी क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि संबंधित क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, उनसे संबंधित उद्योग होते हैं और वे भी लघु और कुटीर उद्योग होते हैं। हस्तशिल्प वाले उद्योग ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर उद्योग पनपते हैं और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्तमान समय में पर्यटन उद्योग का ज़्यादा सेवा क्षेत्र के रूप में विकास हुआ है। यहाँ तो पर्यटन क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है मुख्य उद्योग। जब आप मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुख्य उद्योग पर्यटन है, यहाँ पर वो बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तरह तरह की विविधताएं हैं, जैसे जलवायु से संबंधित विविधता, पर्वत, पठार, घाटियाँ हैं, ग्लेशियर हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी संभावना पर्यटन की। एग्रीकल्चर, पशुपालन और हस्तशिल्प उद्योग। पशुपालन आपको पता है जितने भी विषम जलवायु प्रदेश हैं, पठारी, पर्वतीय और या खासकर मरुस्थलीय, तो वहाँ पर पशुपालन की संभावना ज़्यादा रहती है सापेक्षिक रूप से एग्रीकल्चर की। यहाँ पर जो कृषि उत्पाद है, क्योंकि यह ठंडा प्रदेश, ठंडा राज्य है, तो यहाँ पर शीतकालीन में जो फसलें उग सकती हैं उसी को उगाया जाता है, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, ये शीत ऋतु की फसलें मुख्यतः। यहाँ पर पशुपालन में याक यहाँ का राज्य का मुख्य पशु भी है, इसका पालन किया जाता है। भेड़ और बकरी से यहाँ से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछा गया है पश्मीना ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने पूछा है। ऑप्शन में आपको दे देगा पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है लद्दाख से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या राजस्थान से। तो सही आंसर लद्दाख। पर्यटन स्थल, यहाँ से पर्सन आए हैं, इन से पर्सन आए, यूपीएससी में भी आए, यूपीपीसीएस में। जैसे पेंगांग झील कहाँ पर है, ये पर्सन आ चुका है लद्दाख राज्य में। तसोमरोरी झील कहाँ है, यह भी लद्दाख राज्य में, यूपीएससी में पर्सन आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। मैग्नेटिक हिल, इस पे पर्सन नहीं बना। हेमिस मठ से लोक सेवा आयोग, खासकर संघ लोक सेवा आयोग से पर्सन पूछा जा चुका है, हेमिस मठ से। तो ये इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी। अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं और सामरिक महत्व भी देखते हैं, इसका क्या महत्व है। सांस्कृतिक विशेषताओं से यहाँ से पर्सन हमेशा बनते हैं। यहाँ पर जो धर्म है मुख्यतः बौद्ध धर्म है, यानी कि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है मुख्यतः वहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, निवास करते हैं। इस्लाम धर्म खासकर यह कारगिल जो क्षेत्र है वहाँ पर है, और इस्लाम की क्योंकि आपको पता है 2 शाखाएं होती है, एक शिया और सुन्नी। तो यहाँ पर शिया मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक रूप में कारगिल में। यहाँ के मुख्य जो त्यौहार है लद्दाखी नववर्ष लोसार जिसका नाम है, और यह यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है। हेमिस महोत्सव, यह भी यूपीएससी में आ चुका है। सिंधु महोत्सव, ये सिंधु दर्शन उत्सव। यहाँ के जो प्रसिद्ध मठ है, एक हेमिस है, थिक्से है, अल्वी है और डिस्कट है। इसमें से हेमिस और थिक्से यूपीएससी में मठों के बारे में मिलान करने के रूप में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषता है वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यह जो थीम है स्टेट वाइज, इससे कि एक तरह से पूरा ज्योग्राफी क्लियर हो जाता है किसी राज्य का।
पर्सन जो बनते किसी ना किसी राज्य से बनते हैं। अगर पूछेगा कि ये नदी कहाँ, तो वो किसी राज्य में तो होगी। अगर पूछेगा भारत में यह झील कहाँ पर, तो किसी राज्य में तो होगी। इसलिए वे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए MRT 300 प्रोग्राम की जो रिलेवेंट है बहुत ज़्यादा है। सामरिक महत्व, लद्दाख चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटा हुआ संवेदनशील है। संवेदनशील तो होगा ही, क्योंकि इसके जो सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय लगती है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश से लगती हैं, जिनसे संबंध भारत के तनावपूर्ण रहते ही हैं। तो यह अपने आप में एक संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर कारगिल जो युद्ध है 1999 में हुआ, यह वर्ष भी पूछ सकता है, मिलान करने आया है कारगिल युद्ध कोई बार। और यहाँ पर जो विवादित क्षेत्र है चीन के बीच, भारत चीन के बीच, एक अक्साई चीन है। और गलवान घाटी 2022 में जो संघर्ष हुआ था गलवान घाटी का, वो यहीं पर है। तो अक्साई चीन और गलवान घाटी पूछ सकता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पर सैन्य जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, एक तो द्रास में, सियाचिन ग्लेशियर में। और आपको मालूम होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, साथ ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के सबसे बड़े ग्लेशियरों में भी है। तो और ये कहाँ पर है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा पुल बेली ब्रिज लद्दाख राज्य में ही है। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में, और सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। सबसे ऊंची मोटर बेल पास कहाँ पर है? पास का वही दर्रा उमलिंग ला पास है। और यह यूपीपीसीएस में उमलिंग ला पास पूछा जा चुका है कि मिलान करते हुए कि ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे ठंडा स्थान यहाँ पर कौन सा है? द्रास है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और यहीं पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ का जो पशु है, राजकीय पशु क्या है? लेपर्ड भी है शायद, लेपर्ड और याक संबंधित इन दोनों में से एक है। आपको मालूम होना चाहिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न यूपीएससी और यूपी लोक सेवा आयोग ने पूछा है, हेमिस मठ से भी पूछा है, और हेमिस महोत्सव से भी पूछा है। तो हेमिस बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर लद्दाख के लिए। तो आज की यह थीम की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी। और आप MRT 300 प्रोग्राम की रेगुलर क्लास देखें, और इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।